अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला आबाए सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला उम्महाति सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला अअमामि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ला सय्यमन अफ़्ज़लुल बशरि बअदल अंबिया बिल क़ौलिल ग़ालिब खैरुन नासिरीन सय्यदुना अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि व अशीरतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीमुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या निअमत अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल क़दर हाज़रीन व नाज़रीन बिहम्दिल्लाह ताला हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू सय्यदा कायनात मखदूमा कायनात मुहसना कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा की हुर्मत और आपकी इस्मत के तसलसल में जारी और सारी है। तो इस वक्त भी आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी तसलसल का एक उन्वान पेश करूँगा। सय्यदा कायनात की जो इस्मत है ये रौनक दीन है। अल्लाह वहदहू ला शरीक के दीन में इनकी इस्मत एक उसवा है और जब तक आलम नस्वानियत में इनके उसवे का नूर रहेगा तो अखलाक की अज़मतें औज सुरैया पर पहुँचेंगी और अगर इनसे हट गई उम्मत तो आलम नस्वानियत में कहीं खुल्क का, कहीं इफ़्फ़त का, शराफत का निशान भी नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस रिवायत के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फ़ातिमता अहसनत फ़रजहा। ये रसूल गवाही दे रहे हैं नबूवत की ज़ुबान से, काबिल गौर बात है। रसूल वही के बगैर नहीं बोलते। पस मंज़र में एक हवाला था सूरह तहरीम के अंदर भी और सूरह आज के अंदर ही। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिर रूहिना वजअलनाहा व बनाहा आयतल लिल आलमीन। महबूब, इस खाकदान आलम के अंदर एक ऐसी औरत भी गुज़री है जिसने अपने शर्म और हया और वक़ार को बड़े मज़बूत पैराए में महफूज रखा। तो जब उनके किरदार की अज़मत इस तक़द्दुस पर पहुँची फ़नफ़ख़ना फ़ीहा, फिर हमने उस बीबी के पैकर इस्मत के अंदर अपनी रूह को फूंक दिया है। क्या खूबसूरत मंज़र कशी फरमाई अल्लाह ताला ने कि इस्मत, हुर्मत और एहसान, जो स्वाद के साथ एहसान है, किरदार की पुख्तगी, किरदार और इखलाक की पुख्तगी में खुदाए ज़ुल जलाल की रहमत किस तरह जोश में आती है कि ऐसे शख्स पर अपने अनवार व तजल्लियात का ज़हूर फरमाते हैं अल्लाह ताला। फरमाया वजअलनाहा, जब वो इस्मत की मेराज पर पहुँची, वबनाहा वजअलनाहा वबनाहा, हमने उसको और उसके बेटे को अपनी अज़मत की निशानी बनाया, आयतल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए। और एक और मकाम पर भी इरशाद फरमाया कि हबीब, ये कितनी पाक दामन बीबी है कि इन्नल्लाह हस्तफ़ा
आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमराना अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ने जनाब आदम को शान मुस्तफ़ायत बख्शी, आले इब्राहीम को बख्शी और आले इमरान को बख्शी। मुराद हज़रत मरियम बिनते इमरान हैं। हज़रत मरियम बिनते इमरान को अल्लाह ने आलमीन पर पजीराई बख्शी, हुर्मत बख्शी। क्यों? वल्लती अहसनत फ़रजहा, इस बीबी ने अपने हरम और में अपने शर्म और हया और वक़ार को मजबूती के साथ महफूज रखा। ये इनके इरादे की अज़ीमत जो है मजबूत कला बनकर वसाफ़िस के सामने आई, बुरे ख़यालात के सामने आई, अक़दार के सामने आई, लेकिन इनके इरादे की पुख्तगी और इस्तिक़ामत की अज़मत ने किसी गलत वसवसे को अंदर दाखिल नहीं होने दिया। ये कैसा वक़ार है। तो मेरे हबीब, जब इस वक़ार की कोई बीबी हमारे सामने आती है तो हम उसे आलमीन पर फ़ौक़ियत अता कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। आला इमरान अलल आलमीन, शान मुस्तफ़ायत की असमत में। और ये एक पस मंज़र था, ये एक पस मंज़र था, एक वाक़या था किसस और अमसाल की असमत में, जो कहानी बनकर तो नहीं आया, मकसद बनकर वारिद हुआ है कुरान में। तो ज़माना रिसालत में जब इनकी हुर्मत की बात को बयान किया गया तो कुछ लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, इस दौर में अगर इस्मत मरियम का हवाला तलाश करना हो, हुर्मत मरियम का वजूद और पैकर महसूस तलाश करना हो तो मुमकिन है। तो मेरे रसूल ने तबस्सुम फरमा के फरमाया, हाँ, मेरी ज़हरा जो है इस दौर की मरियम है। अल्लाहु अकबर, इस शान की मालिक। और इरशाद फरमाया, इन्ना फ़ातिमता अहसनत फ़रजहा, ये नबूवत की गवाही है। बेशक ये जो फ़ातिमा हैं मेरी बेटी, इन्होंने भी अपनी इस्तिक़ामत और अज़ीमत की अज़मतों के साथ अपने वक़ार, अपनी इज़्ज़त, अपनी शराफ़त, अपने हया की हिफाजत फरमाई और इस मकाम पर जा पहुँची। अब ये सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना है। पस मंज़र में जज्बा था इफ़्फ़त का, इस्मत का, किरदार था इफ़्फ़त का, इस्मत का, हुर्मत का, और जवाब में जो नेमत बख्शी गई उधर भी आलमीन का तसव्वुर दिया, इधर भी मेरे नबी ने आलमीन की हुर्मत और आलमीन की अज़मत का तसव्वुर दिया है। मैं इस जोड़ तोड़ में नहीं जाता कि इन दोनों नफूस कुद्सिया के दरमियान भी कोई तराज़ु और तवाज़ुन करूँ, नहीं। मेरी आदत है, मैं हर हुर्मत को उसी तरह यकीन करता हूँ जिस तरह मेरे रसूल की ज़ुबान से वो बात बयान हुई है, जिस तरह मेरे रब ने फरमाई है। इसका एतबार, तराज़ु, तवाज़ुन और इसकी हुर्मत और अज़मत का अहाता वही जानते हैं, मैं नहीं जान सकता। और मैं उम्मत से भी अर्ज़ करूँगा कि ये तराज़ु छोड़ दो। खुदाए ज़ुल जलाल की कायनात छोटी है, ये हुर्मतें बड़ी हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ इस हवाले से, ताकि उन्वान अपनी अज़मत की तरफ बढ़े। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ़ज़लु निसाइल आलमीन अर्बअतुन, सारी कायनात में जब आलम नस्वानियत की फ़जीलत का एक तदरीजी इर्तिक़ा कायम किया गया तो जिससे ऊपर कोई फ़जीलत बाकी न बची, वहाँ 4 औरतें निगाह नबुव्वत में ठहरी। अफ़ज़लु निसाइल आलमीन अर्बअतुन, तमाम आलमीन से जो सबसे ज़्यादा फ़जीलत बाब औरतें हैं वो 4 हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मन हुन्ना, वो कौन हैं? फरमाया, आसिया बिनते मज़ाहम, मरियम बिनते इमरान, खुदैजा बिनते खवैलत, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। ये आलमीन के हुजम का अहाता करके नबूवत की निगाह ने बयान फरमाया कि ये आलमीन में जहाँ कहीं भी फ़जीलतों का तसव्वुर मौजूद है, उस तसव्वुर अज़मत में जो इंतहाई फ़जीलत पर नफूस कुदसिया हैं वो ये 4 औरतें। मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ तमाम अरबाब अक़ल को, अरबाब इल्म को,
अरबाब हुर्मत को, अरबाब शऊर को, अरबाब अहले मोहब्बत को, अरबाब मवद्दत को दावत दे रहा हूँ। यहाँ निगाह नबूवत ने आलमीन के जोग्राफिए का मंजरनामा बयान करके फ़जीलत के अतबार से जो सबसे ज़्यादा फ़जीलत मआब नफूस कुदसियाँ नज़र आईं वो 4 थीं। आसिया बिनत मज़ाहम, मरियम बिनत इमरान, खुदैजा बिनत खवैलद और फ़ातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहिन अजमईन। ये जो 4 नफूस कुदसियाँ नबूवत की निगाह हमें अफजल तरीन नज़र आए, इससे ऊपर फ़जीलत के लिए कोई कायनात में वजूद ही नहीं था। तो मैंने गौर किया कि इस फ़जीलत का पस मंज़र क्या है। तो चलते चलते मुझे सुराग लगा कि इस फ़जीलत का असल मयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ वाबस्तगी और ताल्लुक़ की अज़मत है। 2 का ताल्लुक़ तो ज़ाहिर है, एक उम्मुल मोमिनीन हैं, ज़ौजा रहमत हैं, और दूसरी बिनते रसूल हैं। ये तो बज़ाहिर नज़र आया। पस मंज़र में जो हुर्मत बयान हुई, इस एतबार से ये इनका ताल्लुक़ इस निस्बत से क्या हो सकता है। तो अहादीस के अंदर आया कि कल क़यामत के दिन इन नफूस कुदसिया को इस्मत मआब जानकर हरम नबुवत में दाखिल किया जाएगा और इनको शर्फ़ ज़ौजियत मिलेगा मेरे रसूल के हरम में। हज़रत बीबी मरियम सल्लल्लाहु ताला अलैहा और हज़रत बीबी आसिया बिनते मज़ाहम इमराअत फ़िरऔन, ये हरम नबुवत में क़यामत के बाद ये दाखिल अज़मत होंगी और इनको उम्महातुल मोमिनीन होने का शरफ़ मिलेगा। अब इस एतबार से 3 नफूस कुदसिया तो शर्फ़ ज़ौजियत की निस्बत में मेराज अज़मत पर पहुँची और एक नफ्स रहमत जो हैं वो शर्फ़ बिनतियत की हुर्मत में हुज़ूर की बेटी होने के हवाले से इस मकाम पर पहुँची। तो गोया अब इस सारे जोग्राफियाई सराउंडिंग एरिया के अंदर जो नबवी ज़ुबान ने इरशाद फरमाया कि जहाँ आलमीन की अज़मतें और फ़जीलतें ख़त्म होती हैं आलम नस्वानियत के तसव्वुर में, वहाँ ये 4 नफूस कुदसिया नज़र आती हैं। इससे ऊपर अज़मत का तसव्वुर ही कोई नहीं है। अब जब मैंने ये देखा कि अज़मतों की इंतहा यहाँ आकर जो आलमीन के मंजरनामे में पैमाने में अज़मतें थीं, ये नफूस कुदसिया इस निस्बत की अज़मत में वहाँ आकर ठहरी जिससे आगे किसी अज़मत का तसव्वुर कोई नहीं। तो तीनों को तो शर्फ़ ज़ौजियत की हुर्मत मिली है और चौथी को शर्फ़ बिनतियत का मकाम मिला है। हाँ, इस निस्बत की हुर्मत में ये कमाल है, बड़ी अज़मत है और बेमिसाल अज़मत है, पर एक और हुर्मत भी है जो जिससे उम्मत जो है वो दूर है या जिससे उम्मत जो है उसकी शनासाई को नहीं जानती। भाई अगर नबवी निस्बत, नबवी ताल्लुक़ इस हुर्मत की अज़मत में मुअस्सिर है कि इस निस्बत के अतबार से वो आलमीन पर फ़ौक़ियत रखती हैं फ़जीलत के अतबार से, तो आलमीन में जितनी फ़जीलतें थी वो तो सिमट कर यहाँ आकर रुक गई इन 4 पर। इससे आगे कोई फ़जीलत का तसव्वुर और इम्कान मौजूद नहीं है। ये नबवी कलमात हैं। ये तो ये निस्बत है, शर्फ़ ज़ौजियत का तक़द्दुस हो या शर्फ़ बिनतियत की हुर्मत हो, इन हर 2 एतबार से आलमीन की सारी अज़मतें हुर्मतें लिपट कर इनके कदमों में आकर रह गई, रुक गई। तो जिन नफूस कुदसिया को इस एतबार से कुर्ब नबुवत मिला है और ताल्लुक़ की अज़मत मिली है, उनकी ये शान है। और जिस नफ्स रहमत को, जिस वजूद अक़दस को, जिस पैकर इस्मत को माँ होने का शरफ़ मिला है निस्बत के एतबार से, जो मेरे नबी की माँ है, जिसके खून की तहारत का तक़द्दुस ये है कि उसके खून के मुरक्कब का नाम नफ्स मोहम्मद है, ज़ात मोहम्मद है। मैं पूछता हूँ अहले इल्म से, अब इस बीबी को उम्मे मोहम्मद मोसना कायनात मखदूमा आलमीन को किस मर्तबे में हम बयान करें? है कायनात में कोई ज़ाविया इल्म जो इस हुर्मत को बयान कर पाएँ? अगर निस्बत की शराफत में ये आलमीन पर फ़जीलत रखती हैं 4 बीबियाँ, तो ये बीबी जो है जिसने मेरे रसूल को जन्म दिया है, ये भी तो कोई निस्बत है।
अब आप अपने समाजी रवैयों में देखें, बीवी की हैसियत और माँ की हैसियत क्या बराबर होती है? तक़द्दुस और हुर्मत और तकरीम के लिहाज से वो माँ माँ होती है, बीवी बीवी होती है, बेटी बेटी होती है। हर एक का तक़द्दुस है, पर जहाँ माँ है वहाँ कोई नहीं है। तो मुझे तो अपनी ममता की वो प्यार की लोरियाँ याद हैं, तो क्या मेरे रसूल के मन में वो अरमान नहीं मचलते कि मेरी माँ जिसने आलमीन की रहमत को जन्म दिया है वो किस शर्फ़ और इज़्ज़त वाली हैं। तो अब ये बात मैं बरमला कह रहा हूँ कि नबूवत की नज़र ने आलमीन के जोग्राफिया का तयन कर दिया कि आलमीन का सारा जोग्राफिया सिमट कर फ़जीलत के एतबार से इन चारों तक जा पहुँचा, इस निस्बत के एतबार से कि इनका ताल्लुक़ शर्फ़ ज़ौजियत के एतबार से, शर्फ़ बिनतियत के एतबार से, इस एतबार से कायम है। बिना बनी ये आलमीन की फ़जीलतों पर सबसे ज़्यादा फ़जीलत बाब हैं। तो जिसको माँ होने का शरफ़ मिला है, अब उनकी हुर्मत इस निस्बत की अज़मत के एतबार से कहाँ से हम शुरू करें? तो फिर ये कहने में मैं हक़ बजाने वो हूँ कि आलमीन छोटे हैं, मेरे नबी की माँ का मर्तबा आलमीन के मर्तबों से बुलंद बाला है। आलमीन की जोग्राफियाई हदूद अरबा अज़मत और फ़जीलत और शर्फ़ के तसलसल में यहाँ तक आकर रुक जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ता। मेरे नबी की माँ इस निस्बत की अज़मत के एतबार से इतनी बुलंद हैं। देखो ना, सारी कायनात की जोग्राफियाई हदूद अरबे सिमट कर मेरे रसूल की चादर रहमत लिल आलमीनी में छुप जाते हैं। सारी कायनातें सिमट कर मेरे रसूल की रहमत के पल्ले की चादर के पल्ले में सिमट गए और मेरे रसूल की सारी हकीकतें सिमट कर आगोश माई आमना सलवातुल्लाह ताला अलैहा में सिमट गए। ये क्या खूबसूरत माहौल है इस कायनात का, जहाँ मेरे रसूल ने अपनी फितरी इर्तिका के तसलसल को जारी रखा और उसी रहमत की कुख में बैठकर हम जैसों का मुशाहिदा कर रहे हैं और फिर उनको झंडे भी नज़र आ रहे हैं, अली अली करने वाले भी नज़र आ रहे हैं। उसी मुस्तकर के अंदर, उसी माहौल अज़मत के अंदर सलाम नहीं है इस ज़ात पर जिसने मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ उस वक़्त से आगाज़ किया, अभी वो माँ के पेट में थे, अभी वो मेरे रसूल जो हैं माँ के पेट में थे, और जिसके पेट में बैठकर आलमीन की रहमत ने, सैयदुल मुरसलीन ने मेरे लिए एहतमाम दुआ फरमाया था, कितना बड़ा एहसान है। फिर आगोश कब्र में उतरते हुए भी यही कलिमात थे, ज़िंदगी के पूरे टाइम पीरियड में भी यही तसलसल जारी और सारी था। तो अब मैं पूछता हूँ मज़हब के तर्जमानों से, क्या मेरे यहाँ कितना एहतमाम है कि उस माँ की मैं कितनी तकरीम करता हूँ। आपके इल्म के ज़ख़ायर ने तो उनको जहन्नमी बनाया हुआ है। आपके इल्म के ज़ख़ायर ने जो आपने जमा किया है, तफरीक किया है, आपके ज़ाविये नज़र में तो उनका ये मकाम है, जबकि रसूल खुदा के यहाँ उनका मर्तबा, उनका तक़द्दुस, उनकी हुर्मत, उनकी इस्मत कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ दायरे में नहीं रहे, यहाँ जोग्राफिया ख़ुद दम बख़ुद है, कायनात की वसअत दम बख़ुद है। कहाँ उम्मे मोहम्मद और कहाँ हमारे मज़हबी दायरे। तो क्या ख़्याल है, मैं माज़रत के साथ उन लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ जो मशाइख़ भी हैं, उलमा भी हैं। हर शेख़ तरीक़त को अपनी माँ की हुर्मत का अंदाज़ा है, हर आलिम दीन को अपने माँ के तक़द्दुस का अंदाज़ा है। तो कितनी मोहब्बत है फितरी एतबार से। तो मेरे रसूल ने तो फरमा दिया, जब तक कि तुम अपने अहल से बढ़कर ज़्यादा मेरे अहल से प्यार नहीं करोगे तो ईमान ही दाखिल नहीं होगा। हम हर साल में अपने माँ बाप, मशाइख़ अपने माँ बाप का उर्स मनाते हैं और उलमा भी मनाते हैं। तो क्या कभी किसी ने ये भी जुर्रत की है कि उम्मे मोहम्मद का भी उर्स मनाया जाए, वालिद रसूल का भी उर्स मनाया जाए? कभी ये इखलाक़ी जुर्रत की है? कभी इस हवाले से हम आए हैं? तो क्या हमारे माँ बाप रसूल के माँ बाप से ज़्यादा मुक़द्दस हैं? गिला नहीं कर रहा, शिकवा नहीं कर रहा, एहसास दिला रहा हूँ। जहाँ मेरा ईमान वाबस्ता है
जहाँ मेरे रसूल की मोहब्बतें वाबस्ता हैं, जहाँ मेरे रसूल के कल्बी रूहानी दिली फितरी अरमान जुड़े हुए हैं, जो माँ मेरे रसूल का किबला तकरीम हो, वो मुझे नज़र क्यों नहीं आती? उनके बारे में मैं चंद लफ्ज़ अल्फाज हैं वो प्यार के क्यों नहीं बोलता? उन पर दरूद क्यों नहीं पढ़ता? उनके टाइटल की पुर रौनक नूर के जलवों में चलकर उनकी तकरीम में जाकर अपनी जबीन न्याज क्यों नहीं झुकाता? इल्म के ज़खायर दुरुस्त करो। अगर इस्लाम और ईमान चाहते हो, निजात चाहते हो, इस्लाह करो, रिफ़ाइन करो अपने इल्म के ज़खायर को। हम अपनी इमामतों के टाइटल बचा रहे हैं और हर में नबूवत में नक़ब लगा रहे हैं। कभी ज़हरा सलवातुल्लाह ताला अलैहा की इस्मत हमारी ज़द में है और कभी कुछ ज़द में है, कभी कुछ ज़द में है, और दुश्मनान अहले बैत नबूवत को हम इज्तिहाद का तगमा दे रहे हैं घर बैठ कर। ये एहसास दिला रहा है फ़कीर। और अगर इस नेमत से उम्मत महरूम रही तो निजात नहीं पाएगी। इसलिए मेरे रसूल की हुर्मतों और अरमान फ़ितरत का अगर कोई तक़द्दुस का एहतराम नहीं करता तो मेरे रसूल ने उसको यहूदी होने का टाइटल दिया है, हरामी होने का टाइटल दिया है, ज़ानिया का बेटा कहा है। ये मेरे अल्फाज हो तो ज़बान काटते हैं, अगर नबूवत के हों तो फिर ये हक़ है। किसी के मन में आए, मेरे रसूल ने फरमाया वल्लती अहसनत इन फ़ातिमत अहसनत फ़रजहा। ये वक्त की मरियम ने जब अपनी इस्तिकामत दिखाई तो फिर कुदरत ने लकीर खींची, लोहे महफूज की लोहे जबी पर लिखा हर्रमल्लाहु ज़ुर्रियतहा अलन्नार। फ़ातिमा, तेरी औलाद को अल्लाह ताला की ज़ात ने ये नेमत बख्शी है, तेरे इस इस्मत माब होने की अज़मत में ये नस्सन फरमाया है, ये नस फरमाई है, जिस तरह कुरान की नसूस हैं।